Hello friends, I'm हरसिमरन कौर वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आ गई हूँ मैं आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है ई कॉमर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स, उसके कंसेप्ट को डीपली कि एक्चुअल में ई कॉमर्स है क्या। तो क्या था, एंशियंट टाइम में सबसे पहले फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस की जाती थी। सारे बिजनेस को, सारी एक्टिविटीज़ को, सारी ऑपरेशंस को जो हैंडल किया जाता था, टास्क को हैंडल किया जाता था, ठीक है, वो वर्कलोड के थ्रू होता था कि आमने सामने बैठकर ही बात होती थी। चाहे कोई भी बिजनेस डील हो या कोई भी जो है एक्टिविटी हो, चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, ठीक है। उस टाइम में प्रॉब्लम आती थी जियोग्राफिकल एरिया की। टाइम टू टाइम ऐसे ही प्रॉब्लम बढ़ती रही। तो उस कंसेप्ट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एमर्जिंग कंसेप्ट आया वो आया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक बेनिफिट जो था देने वाला जो कंसेप्ट था, जिसके थ्रू क्या हो गया, जियोग्राफिकल जो प्रॉब्लम्स आती थी कि हमें एक एरिया से दूसरे एरिया जो ज़्यादा दूर है वहाँ से अगर कोई सामान लेना होता था, कोई एक्टिविटी जो है प्रोसीड करनी होती थी, तो उसको इसने ईजी बना दिया, जिसका नाम था ई कॉमर्स। तो पहले क्या होता था कि जो सारी ट्रांजैक्शन है बाइंग या सेलिंग एक लिमिटेड एरिया तक की होती थी, एक लिमिटेड टाइम गैप की होती थी। तो वो ई कॉमर्स ने क्या कर दी, सॉर्ट कर दी। सो ई कॉमर्स क्या माना जाता है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट जो हमें हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिकली ही बाय करने में, सेल करने में, यहाँ तक कि फ़ंड ट्रांसफ़र और डिसीज़न मेकिंग में भी हमें हेल्प करता है। क्योंकि ई कॉमर्स क्या है, लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये जो सारी की सारी वेबसाइट्स हैं वो हेल्प करती हैं ई कॉमर्स में। लाइक अगर मेरा कोई एक बिज़नेस है, ठीक है, मेरे पास कोई स्पेशल एरिया नहीं है अपने आप को, ठीक है, प्रोसीड करने के लिए, एक नए लेवल पर लेके जाने के लिए, या फिर मेरे पास एक शॉप तक भी नहीं है, एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स का कंसेप्ट है। मैं क्या कर सकती हूँ, अपने घर से भी अगर मेरे पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो मैं कोई भी सामान बनाऊँगी और उसको क्या करूँगी, इन ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर सकती हूँ। लाइक अगर आप देख सकते हो, ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हो तो सामान बहुत एक ऐसे एरिया से आता है, आपको पता भी नहीं होता कि उनकी शॉप है भी या नहीं है। तो ऐसे एरिया से जब सामान आता है, ठीक है, और हमें पसंद भी आता है, तो ये किसका इनोवेटिव आइडिया, ये सारा आइडिया, सारा कंसेप्ट ई कॉमर्स का है, जो क्या करता है, कस्टमर की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में एक लिंक जो है एस्टेब्लिश कर देता है। बट वो जो है पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू। तो जो ई कॉमर्स है वो क्या है, हेल्प करता है बाय करने में, सेल करने में, ख़रीदने में, बेचने में, यहाँ तक कि फ़ंड ट्रांसफ़र। आपने पेटीएम, फ़ोनपे, नंबर ऑफ़ ऐसी ऐप्स देखी होंगी, ठीक है, जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकली कुछ ही सेकंड्स में जो है अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी जो है अकाउंट में। तो वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ई कॉमर्स के थ्रू, जो कि एक इंटरनेट का इलेक्ट्रॉनिक मीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है डाटा इंटरचेंज करने में। लाइक आपने देखा होगा, सर्वे फॉर्म होते हैं, ठीक है, फीडबैक फॉर्म होते हैं, जिनसे हमसे पूछा जाता है कि हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आया है या नहीं आया। वो सब कुछ जो है ई कॉमर्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है, जो कि ट्रेडिशनल टाइम में नहीं था। सो ई कॉमर्स ने हमें नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स दिए हैं, जिनका पहला बेनिफिट है रिड्यूस कॉस्ट। ये कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि पहले एक चेन बनाई जाती थी जिसमें क्या होता था, उस चेन में प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, देन रिटेलर, देन आता था कस्टमर। रिटेलर के बाद भी कभी कभार एजेंट डाल दिए जाते थे। इन सब से क्या हो जाती थी, चेन बहुत लंबी, सामान बहुत टाइम बाद हमें मिलता था, ठीक है, जो साइकिल टाइम था वो बहुत बढ़ जाता था। बट जो ई कॉमर्स ने ये सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और इन सब को जो कि क्या थी, ड्रॉबैक्स थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक टाइप से एडवांटेज में, कि जो है कॉस्ट भी क्या होने लग गई, कम। क्योंकि एक जब लंबी चेन बीच में ऐड हो जाती है तो उनकी कॉस्ट यानी कि प्राइस भी बढ़ जाता है। जो प्रोडक्ट हमें 100 रुपये का मिलने वाला होता था वो हमारे पास
जो है 150 तक में पहुंचता था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मार्जिन्स जो कि सभी पार्टीज़ के ऐड कर दिए जाते थे। उसी तरीके से ई कॉमर्स ने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर दिया, जिससे हमें सारा का सारा प्रोडक्ट और सर्विसेज जो था सेल परचेज़ का काम वो ईजिएस्ट वे में होने लग गया। कस्टमर का रिस्पॉन्स जो है बहुत जल्दी मिलने लग गया। अगर उन्हें कस्टमर को पसंद आता था जो सामान है, ठीक है, सर्विसेज पसंद आती थी, तो वो क्या करते हैं, फीडबैक फॉर्म के थ्रू येस और नो में जो है अपना अप्रूवल दे सकते हैं। वो उन्हें टाइमली मिल जाता था, जो फाइनली एक बिज़नेस को हेल्प करता है, ठीक है, एक टाइप से एक अच्छे अचीवमेंट के लेवल पर जाने के लिए। सर्विस की क्वालिटी को भी ई कॉमर्स ने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ़ ब्रांड्स अवेलेबल रहते हैं हर टाइम। आप जब अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो तो आपको नंबर ऑफ़ ब्रांड्स जो हैं प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो चाहे क्या हो सकते हैं, जनरल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं या ब्रांडेड भी हो सकते हैं। तो आपको क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज सब कुछ वैरायटी दी जाती है, जिससे क्या हो गया, सर्विस क्वालिटी, यहाँ तक कि कस्टमाइजेशन भी हमें किसने प्रोवाइड की है, ई कॉमर्स ने। क्योंकि पहले टाइम में कस्टमाइजेशन या वैरायटी नहीं होती थी, सिर्फ लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे ही क्या किया जाता था, फोकस किया जाता था। वो सब कुछ रिमूव करके ई कॉमर्स ने एक नया एमर्जिंग कंसेप्ट क्या किया है, लॉन्च किया है। ग्लोबल मार्केट में भी एंटर करने के लिए ई कॉमर्स ने बहुत हेल्प की है, क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे एंटर करना चाहते हो तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड ही है जो आपको नंबर ऑफ़ एरियाज़, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड करके चलता है। तो ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के लिए ई कॉमर्स बहुत ही बेनिफिशियल रहा। और नंबर ऑफ़ जो एरिया थी, मार्केट्स थी, उसमें भी ई कॉमर्स ने सभी बिजनेस को क्या किया है, बूस्ट अप किया है और हेल्प की है। कुछ लोगों का मानना है कि जो ई कॉमर्स है सिर्फ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी है, बट ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि ई कॉमर्स के थ्रू फंड ट्रांसफ़र, और जो सर्वे वाला एग्जांपल लिया वो डाटा जो है इंटरचेंज का एग्जांपल है, कि आप क्या कर रहे हो, ई कॉमर्स के थ्रू पैसा भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, मनी भी ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ तक कि आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ और व्यूज़। जब एक सर्वे फॉर्म फिल करवाया जाता है कस्टमर से, तो ये सब पूछा भी जाता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, कुछ न्यू इनोवेटिव आइडिया देना चाहते हो, जो है कंपनी क्या चेंज करे प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, तो वो सब कुछ भी पूछा जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ई कॉमर्स सिर्फ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी क्या है, बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये किसी भी बिजनेस की जो है हेल्प में, ठीक है, सबसे मेन पार्ट रहता है कि हमें पता चल रहा है कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की डिमांड क्या है, क्या उसकी सेटिस्फेक्शन को जो है कम्प्लीटली फुलफ़िल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो उन सारी सॉल्यूशंस को देने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा ई कॉमर्स का कंसेप्ट। तो एक्चुअल में अब ई कॉमर्स है क्या, ठीक, ट्रेडिशनल टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, बट अब ई कॉमर्स क्या है, बहुत वास्ट टॉपिक बन चुका है, वास्ट कंसेप्ट बन चुका है, क्योंकि ये क्या करता है, बाइंग, सेलिंग, सर्विसेज प्रोवाइडिंग, यहाँ तक कि जो है डाटा भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है कस्टमर्स के थ्रू, बट बाय कंप्यूटर, बाय नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, बाय वेबसाइट, थ्रू ऑनलाइन मीट, थ्रू मोबाइल नेटवर्क। इन सभी नेटवर्क्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। बट मेन चीज़ आती है इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप कभी भी ई कॉमर्स को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वे में ही क्या किया जा सकता है, यूज़। तो हमारे पास ई कॉमर्स हेल्प करता है मर्चेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कस्टमर को एक ही चेन में बनाने के लिए, उनका एक लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए, स्पीड ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जो उनकी सर्विसेज की टाइम गैप है उसको ख़त्म किया गया, ताकि टाइमली प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज है, कस्टमर तक प्रोवाइड जो है करवाई जा सकें। एक पेपरलेस जो है मोड बन चुका है ई कॉमर्स। पहले सारा काम सिर्फ पेपर पर रहता था, बट उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। हर एक पेपर वर्क को ख़त्म करके डायरेक्टली ट्रांजेक्शन की जाने लग गई। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, सपोज़ अगर मुझे कहीं से भी एक दूसरे एरिया से सामान मंगाना होता था, ठीक, तो क्या है, प्रॉब्लम आती थी, नहीं मंगा सकती क्योंकि बहुत टाइम गैप लगने वाला है। बट क्योंकि जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है, बट ई कॉमर्स ने क्या किया, उस टाइम गैप को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। हम कुछ चंद मिनटों में ही, चंद सेकंड्स में ही अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और हमें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है कि आपका प्रोडक्ट इस एरिया से इस एरिया तक पहुंच चुका है। अगर हम फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते थे, पहले इशू आता था कि हाँ,
हमें क्या है, मनी जो है एक फिजिकल एग्जिस्टेंस की फॉर्म में ही देनी होती थी, ठीक। बट अगर आज के टाइम में क्या है, हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमारे पास स्मार्ट कार्ड है, ठीक, हमारे पास एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड है, ठीक है, हमारे पास क्या है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मोबाइल ऐप्स, पेटीएम है, फ़ोन पे है। तो आप इलेक्ट्रॉनिकली ही फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ई कॉमर्स के थ्रू। तो ई कॉमर्स क्या है, एक इंटरनेटवर्क जो है उस पर काम करता है, उसी के थ्रू हमें हेल्प करता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आज के टाइम में अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है तो आप घर से बैठकर भी अपना जो है बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। आपको ई कॉमर्स इतनी अच्छी फैसिलिटी देता है, पहले टाइम में ऐसा नहीं था। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने वाली हूँ एक सिंप्लीफाई फॉर्म में कि एक्चुअल ई कॉमर्स है क्या। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो आपको मार्केटिंग में हेल्प करता है, अगर आपको एडवर्टीज़मेंट करनी है उसमें हेल्प करता है, आपको सेल करनी है, ठीक है, आपकी सेल्स की एक्टिविटीज़ हैं उसमें हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, आपने देखा होगा आज के टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिकली पेपर भी पब्लिश किए जाते हैं, जर्नल पब्लिश किए जाते हैं, बुक्स इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश की जाती है। आप अमेज़न पर देखोगे बुक्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन फॉर्म में, आप उन्हें डाउनलोड करके वहीं पर पढ़ सकते हो, ठीक है, ई पेपर फॉर्म में उसे पढ़ सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आप डाटा इंटरचेंज कर सकते हो, आप जो है ईमेल भेजते हो, फैक्स भेजते हो, ठीक है, किसी को भी एक सर्वे फॉर्म भेजते हो इलेक्ट्रॉनिकली, वो सारा ई कॉमर्स का पार्ट है, ठीक है। फीडबैक फॉर्म भी ई कॉमर्स का पार्ट है। इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग हो रही है, कोलैबोरेशन ऑफ वर्क हो रहा है, एक जो है कंपनी दूसरी कंपनी के साथ लिंक एस्टैब्लिश करके ऑनलाइन फॉर्म में काम कर रही है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है काम आ जाता है ई कॉमर्स के कंसेप्ट में। अब हम स्टडी करने वाले हैं ई बिज़नेस। मोस्ट ओवर लोगों को प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, सब स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, ठीक है, सब पर्सन यही मानते हैं कि ई कॉमर्स और जो ई बिज़नेस वो एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स जो है एक स्मॉलर पार्ट है और ई बिज़नेस एक जो है उससे भी बड़ा कंसेप्ट है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहले आप देखिए कि ई बिज़नेस है क्या। तो जब आप अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन फॉर्म में रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हो तो वो बन जाता है ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक। तो आपके पास जो ई कॉमर्स है वो मैंने अभी बताया, ठीक है, वो क्या है, एक कंपोनेंट है किसका, ई बिजनेस का, यानी कि ई कॉमर्स छोटा पार्ट है और ई बिजनेस बड़ा पार्ट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि एक्चुअल में वो है क्या, क्योंकि सब लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले है ई बिजनेस, उसका स्मॉलर कंपोनेंट है ई कॉमर्स। तो हमारे पास ये मेन पॉइंट है, इसको आपको समझना है, ठीक। तो ई बिजनेस है क्या, जिसमें बाइंग, सेलिंग, सर्विसेज, यहाँ तक कि सपोर्ट एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व की जाती हैं, जिसमें कोलैबोरेशन देखा जाता है कस्टमर्स के साथ, बिजनेस के साथ, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है जो बड़े लेवल पर होती हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को भी जो है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक जो कंट्री है दूसरे कंट्री के साथ जब बिजनेस करती है, ठीक है, तो उन्हें एक बड़े लेवल का, स्कैटर्ड लेवल का क्या चाहिए होता है, ऑपरेटिंग नेटवर्क चाहिए होता है, ठीक है। वो किसके थ्रू पॉसिबल है, ई बिजनेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू। यानी कि जब एक बिजनेस अगर मान सकते हैं कि अगर हमारी इंडिया की जो कंपनी है वो किसी बाहर की यानी कि आउटसाइड इंडियन कंपनी के साथ डील कर रही है, तो वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम कर रही है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को क्या कर रही है, रन कर रही है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को भी क्या करते हैं, जो है लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। वो किसके थ्रू पॉसिबल है, ई बिजनेस के थ्रू। अब मेन की पॉइंट्स हैं कि इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला डिफरेंस, जो ई कॉमर्स है वो इंटरनेट के थ्रू चलता है। इंटरनेट मतलब एक पब्लिक नेटवर्क, आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेट है क्या, एक पब्लिक नेटवर्क है जिसमें कोई भी सिक्रेसी नहीं है, जो चीज़ है वो सबके सामने है, ठीक है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी से हाइड करके चल रहे हो, नहीं, नो वे, आपको जो भी काम कर रहे हो वो सबके सामने है। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट्स हैं उनमें जो दिख रहा है
वो सबको दिख रहा है, वो आपके मोबाइल पे भी दिखेगा, वो किसी दूसरे के मोबाइल की वेबसाइट में भी अगर आप वही सेम चीज़ जो है ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर भी वही चीज़ दिखेगी। तो ये था ई कॉमर्स का पहला पॉइंट। बट ई बिज़नेस क्या है? ई बिज़नेस इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों पर काम करता है, ये मेन पॉइंट है। जो इंटरनेट तो आपको पता है पब्लिक, यानी कि ई बिज़नेस पब्लिक जो है नेटवर्क पर भी काम करता है। इंट्रानेट मतलब प्राइवेट नेटवर्क। तो इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क पर भी काम करता है और पब्लिक नेटवर्क पर भी काम करता है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों नेटवर्क्स पर काम करता है इंटरनेट और इंट्रानेट। तो यानी कि ई बिज़नेस वास्ट फॉर्म है। तो आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट। ई कॉमर्स है वो सिंगल नेटवर्क पर काम करता है, यानी कि पब्लिक नेटवर्क पर, और जो ई बिज़नेस है, ठीक है, वो दोनों नेटवर्क पर काम करता है, इंटरनेट पर भी और इंटरनेट पर भी। तो जो ई कॉमर्स का सेकंड पॉइंट आता है नॉट सिक्योर्ड, तो ऑब्वियस है जो पब्लिक नेटवर्क है वो सिक्योर्ड नहीं होते, और जो ई बिज़नेस है वो प्राइवेट नेटवर्क पर भी काम करता है। तो जिन चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहते हैं, ठीक है, डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक, हाइड रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं। डैट्स वाई वो सिक्योर्ड नेटवर्क रहता है। जो ई कॉमर्स है वो स्मॉल लेवल और लार्ज लेवल के ट्रांजेक्शन्स को इन्वॉल्व जो है करके चलता है। बट ई बिज़नेस सिर्फ बड़ी ट्रांजेक्शन्स को ही इन्वॉल्व करता है जो लार्ज लेवल पर होती हैं, ठीक। जो ई कॉमर्स है उसमें क्या है, सारी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होती हैं कॉमर्स के रिलेटेड। बट जो ई बिज़नेस है उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व। कॉमर्स में क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग, और बिजनेस में क्या आता है, बाइंग, सेलिंग, कस्टमर सपोर्ट भी आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो, अमेज़न की वेबसाइट है। तो अमेज़न क्या करता है, चीज़ें बनाता नहीं है, सामान बनाता नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, एक लिंक है, ठीक है। तो अमेज़न एक वेबसाइट है जो एक लिंक एस्टेब्लिश कर रही है कस्टमर का प्रोड्यूसर के साथ, यानी कि बनाने वाले का खरीदने वाले के साथ लिंक बना रही है। तो ये तो छोटा काम हुआ, डैट्स वाई ई कॉमर्स एक कॉम्पोनेंट है। बट ई बिज़नेस में क्या है, वो लोग बना भी रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिशियली ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से कि कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन छोटा। तो ई कॉमर्स में क्या है, एक लिंक बनाया जा रहा है दोनों पार्टीज़ के बीच में सिर्फ। और ई बिज़नेस में क्या है, खुद सामान भी बनाया जा रहा है और उसको ऑनलाइन वेज के थ्रू, मीडियम्स के थ्रू सेल भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये की पॉइंट का मेन डिफरेंस था। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है और ई बिज़नेस क्या है। और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि ई कॉमर्स में क्या होता है, सिर्फ मनी से रिलेटेड मोनेटरी एक्टिविटीज़ को जो है इन्वॉल्व किया जाता है। बट ई बिज़नेस में क्या किया जाता है, मनी से रिलेटेड भी और नॉन मनी, यानी कि नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन, जो अभी मैंने आपको बताई थी कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि ERP सिस्टम को भी इन्वॉल्व किया जाता है ई बिज़नेस में, बट ई कॉमर्स में नहीं होता। ई कॉमर्स में सिर्फ हमें वेबसाइट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, इनके थ्रू सारा काम हो रहा है, ठीक। बट ई बिज़नेस में क्या है, वेबसाइट्स के साथ साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्रॉपर जो है सेटअप चाहिए होता है, ERP का भी सेटअप चाहिए होता है वेबसाइट्स के साथ साथ। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ई बिज़नेस ज़्यादा बड़ा है ई कॉमर्स के मुकाबले, ठीक है। तो ये थे हमारे मेन डिफरेंस। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट है पेमेंट, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड की पेमेंट जो है पॉसिबल हो पाती है, ठीक, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप देख सकते हो जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक। वो सारा जो पॉसिबल है वो ई कॉमर्स में है। सर्विस अवेलेबिलिटी, हमेशा जो सर्विस है सबको अवेलेबल रहती है ई कॉमर्स के थ्रू, चाहे वो एंटरप्राइज है, यानी कि जब लिंक एस्टेब्लिश किया जा रहा है कस्टमर का, ठीक है, किसी भी प्रोड्यूसर के साथ, तो बीच में जो एक वेबसाइट है, ठीक, वो क्या करती है, दोनों के साथ लिंक बना के चलती है। एक बिजनेस यानी कि एंटरप्राइज के साथ भी, बनाने वाले के साथ भी, और ख़रीदने वाला जो है कस्टमर के साथ भी। और सप्लायर कौन है, जो देने आएगा सामान, एजेंट के साथ भी एक रिलेशन रहता है उनका, ठीक है। और हमेशा रहता है 24/7 आवर्स उनकी सर्विस क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। आप कभी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑर्डर करोगे, आपका ऑर्डर हमेशा प्लेस कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका टाइम गैप रहता है कि हमारी वेबसाइट इतने टाइम ओपन रहेगी, नहीं, वो हमेशा पूरे दिन ही क्या रहती है, ओपन रहती है।
आगे है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। जो ई कॉमर्स है वो एडवर्टीज़मेंट में भी हेल्प करता है। आपने देखा होगा ऑनलाइन प्रमोशन आ रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा है। जब आप फेसबुक यूज़ कर रहे होते हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हो, तो उसमें बीच में पॉपअप्स आते हैं, ठीक है, एड्स आ रही होती हैं कि आप इस वेबसाइट से ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, नया आया है। तो वो सारी जो मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट है वो ई कॉमर्स के थ्रू ही पॉसिबल है। ई कॉमर्स सेल में भी क्या करता है, हेल्प करता है। टाइमली क्या कर लिए जाते हैं, ऑर्डर प्लेस कर लिए जाते हैं, ठीक। और फुलफिलमेंट मीन्स टाइमली ऑर्डर को क्या किया जाता है, डिलीवर्ड भी कर दिया जाता है। आपने देखा होगा ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको एक प्रॉपर क्या कर दिया जाता है, टाइम गैप बता लिया जाता है कि इतने टाइम गैप में आपके पास आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि आपको प्रॉपर लोकेशन भी दिखाई जाती है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँच चुका है, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ तक हो चुकी है। तो ये सारा जो पॉसिबल हो पाया है वो ई कॉमर्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम। तो हमारे पास ई कॉमर्स हमेशा जो क्या करता है, प्री एंड पोस्ट दोनों सेल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। बाय चांस अगर आपका प्रोडक्ट कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है तो अगर वो अंडर गारंटी वारंटी है तो आपको जो ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक। तो ई कॉमर्स इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट वो पहले ही पता करके रखते हैं कि उनके पास कितने जो है प्रोडक्ट अवेलेबल हैं या नहीं है। आपने देखा भी होगा कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो पहले ही लिख दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर ख़त्म होने के बाद कि आउट ऑफ स्टॉक हैं, ठीक। तो वो पहले ही इन्वेंट्री को मैनेज करके भी चलते हैं, ठीक। किनका कितना उनके पास स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है वो पहले बता देते हैं। जब आप मोबाइल सपोज ऑर्डर कर रहे हो तो पहले बता देते हैं कि इसके इतने पीसेस ही अवेलेबल रह चुके हैं। डैट मीन्स वो हमेशा काउंट डाउन करके रखते हैं, ठीक। तो वो सारी वेबसाइट्स में अपना सारा काम अच्छे से करते हैं जो पॉसिबल हो पाया है ई कॉमर्स के थ्रू, जो कि ई बिज़नेस में ऐसा जो है एक वास्ट कंसेप्ट है, ठीक। उनके थ्रू भी इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्योर कम्युनिकेशन। तो हमारे पास जो भी डाटा मेंटेनेंस है ई कॉमर्स के थ्रू वो सिक्योर रहती है। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक, तो आपका जो OTP हेल्प करवाई जाती है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड हेल्प, जिसमें आप जब भी ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो अगर आप डेबिट कार्ड या किसी भी इंटरनेट एक्टिविटी के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आपको एक पासवर्ड सेंड किया जाता है, वन टाइम पासवर्ड, जिसको आपके फ़ोन पर भेजा जाता है, फ़ोन नंबर पर, ताकि कोई भी एक हैकिंग वेबसाइट इसको क्या कर सके, हैक ना कर सके, ठीक। तो वो क्या करते हैं, बेटर सिक्योर जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट और एफिशिएंट वे में प्रोवाइड करते हैं। तो ई कॉमर्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन भी क्या करता है, इकट्ठी करता है कस्टमर्स के थ्रू जो प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ई कॉमर्स प्रैक्टिसेस। उनके बीच में एक डिफरेंस, यानी कि पहले टाइम में बिजनेस कैसा होता था और आज के टाइम में क्या चल रहा है ई कॉमर्स के थ्रू। तो आपको जो आज के टाइम वाला बताना है वो सिंपल नहीं बताना, ठीक, वो बताना है इलेक्ट्रॉनिकली। तो उनका डिफरेंस क्या है, पहले टाइम में रहता था बड़े लेवल पर प्रोडक्शन, कि जो बनाना है बनाते रहो, कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। बट आज के टाइम में मास्ट कस्टमाइजेशन है, वैरायटी है, जो भी वैरायटी है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है, कस्टमर की डिमांड को देखकर ही बनाया जा रहा है। कस्टमर की जो सर्विसेज जो कस्टमर को पसंद है उसी के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ बनाई जा रही है, जो पॉसिबल हो पाया है ई कॉमर्स के थ्रू। क्योंकि जब सर्वे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं वो ई कॉमर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली करवा लिए जाते हैं, ठीक, कि कस्टमर किन चीज़ों में ज़्यादा जो है लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शो कर रहा है। पहले होता था लेबर इंटेंसिव, कि लेबर क्या करती थी, टूल्स को यूज़ करके कुछ ऑपरेशंस को, कुछ एक्टिव जो इक्विपमेंट को यूज़ करके काम करती थी। बट आज के टाइम में क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, उस पर करने वाले सिर्फ क्या है, वर्कर्स चाहिए, बाकी सारा काम क्या है, कंप्यूटर वेबसाइट्स के थ्रू होता है। पहले क्या था, लेबर क्या करती थी, एक ही काम दो जाने भी कर सकते हैं, हो सकता है एक ही काम दो पर्सन्स ने कर दिया, तो पैसे भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट। बट आज के टाइम में क्या है, प्रॉपर जो नेटवर्क अवेलेबल है ई कॉमर्स के थ्रू, जिसमें क्या है, लेबर की नॉलेज को क्या करके अप्लाई करवा के सारा काम कर लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले टाइम में क्या था, एक शॉप का होना ज़रूरी था जहाँ पर लोग आएँ और वहाँ पर अपनी डील फाइनल करके जाएं या बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी करके जाएं। बट आज के टाइम में क्या है, कोई फिजिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए ई कॉमर्स के थ्रू, एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही सारी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी हो रही हैं। पहले क्या था, कमांड
और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हुआ करता था प्रॉपरली। बट आज के टाइम में क्या है, कॉमन जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर है। एक वेबसाइट का मेन जो हेड है कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसके थ्रू सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। पहले सारा काम कैपिटल इंटेंसिव थ्रू होता था कि पैसा लगा दिया और बिजनेस रन किए जा रहे हैं। बट आज के टाइम में क्या है, इनोवेटिव आइडिया चाहिए। क्यों? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से ई कॉमर्स के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा है ऑनलाइन मोड के थ्रू। क्योंकि सबको पता है कि आज के टाइम में जो पब्लिक है वो स्मार्टफोन के थ्रू जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो वहीं से पब्लिक को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो सारी की सारी जो मार्केटिंग एक्टिविटी है वो ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन मोड में ही करवाई जा रही है, जिसके लिए नॉलेज चाहिए। ठीक, तो उसमें इनोवेटिव आइडिया चाहिए, पैसा तो चाहिए बट उससे ज़्यादा नॉलेज। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा तो है बट आइडिया नहीं है, तो ई कॉमर्स के कंसेप्ट को वहाँ पर फॉलो अप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। पहले होता था फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जो सिंक्रोनस में आता है। और ई कॉमर्स के थ्रू क्या हो गया, अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो है नहीं, हम कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारी सीधी डायरेक्ट जो है लिंक तो है, बट फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, जिसको जो है एसिंक्रोनस जो है कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैपिटलिस्ट ऑन प्रोडक्शन मीन। तो पहले क्या होता था, सारा जो आइडिया था ट्रेडिशनल बिजनेस में, एक कैपिटलिस्ट यानी कि सारा का सारा काम क्या पैसे के थ्रू हो रहा है। बट आज के टाइम में जो सारा काम है हमारी टेक्निकल, ठीक है, जो टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे जो नॉलेज के एक्सपर्ट हैं, उनके थ्रू किया जा रहा है, यानी कि लेबर के ओन प्रोडक्शन मीन से किया जा रहा है। पहले सारा काम कैपिटल के थ्रू था, अब नॉलेज के थ्रू किया जाता है। पहले के टाइम में स्टैंडर्ड्स बनाने कोई भी नहीं सोचता था, डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि। बट आज के टाइम में पहले ही स्टैंडर्ड और स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है कि कैसे कॉम्पिटिटर को बीट करना है और अपने जो बिज़नेस को आगे लेकर जाना है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टाइम में पहले कभी भी कोई भी एक सिंपल यूनिफॉर्म यानी कि एक क्लियर प्लेटफॉर्म नहीं होता था। ठीक, बट आज के टाइम में ई कॉमर्स ने क्या कर दिया, एक सिंगल प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा दिया। पहले क्या था, एक चीज़ अलग जगह से खरीदने जाओ, दूसरी चीज़ अलग प्लेस से लेने जाओ। बट आज के टाइम में क्या है, आपको एक ही जगह से सारा मटेरियल ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हो जाता है। जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे कुछ भी ऑनलाइन देखते हो तो आपको क्या है, ऑनलाइन मोड में ही बुक्स भी मिल जाएंगी, आपको सारी की सारी जो भी ग्रोसरीज हैं वो भी मिल जाएंगी, आपको अगर मेडिकल की जो प्रोडक्ट हैं वो चाहिए वो भी मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको क्लोथ्स हैं, ज्वेलरी है, जो आप चाहें वो सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो मटेरियल है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं एक ही जगह से, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से। ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई ई कॉमर्स ने। तो आपको जो सिंपली वे में मैं आपको समराइज़ करना चाहती हूँ, जो ई कॉमर्स है, ठीक है, चाहे वो सिंपल कंपोनेंट है ई बिज़नेस का, क्योंकि ई बिज़नेस के भी दो पार्ट रहते हैं आगे। ठीक है, एक तो रहता है प्योर प्ले और एक रहता है ब्रिक एंड क्लिक। क्यों? क्योंकि प्योर प्ले में क्या है, ई बिज़नेस में जिसमें सारा काम ई बिज़नेस का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, तो वो तो रहता है प्योर प्ले। ठीक है, जब ई बिज़नेस में सारा काम इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है तो वो रहता है प्योर प्ले का पार्ट। बट जब वही ई बिज़नेस का काम जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो रहा है और एक फ़िज़िकल लोकेशन यानी कि एक शॉप के, एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी हो रहा है, यानी कि दो तरीके से काम हो रहा है, तो उसका नाम है ब्रिक एंड क्लिक। तो उसका नाम है ब्रिक एंड क्लिक। तो आपको ये याद रखने हैं, ई बिज़नेस में दो चीज़ें हैं, एक है प्योर प्ले और एक है ब्रिक एंड क्लिक। प्योर प्ले में जो ई बिज़नेस का सारा काम है, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस का सारा काम है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में होता है। बट ब्रिक एंड क्लिक में ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, तो ई बिज़नेस तो हो गया वास्ट कंसेप्ट, बट ई कॉमर्स क्या है, चाहे एक छोटा कंसेप्ट है बट एक न्यू कंसेप्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू काम किया जा रहा है, उसमें नए नए तरीके लेकर आए जा रहे हैं। ठीक है, न्यू टेक्निक्स लेकर आई जा रही हैं। ठीक, कस्टमर्स को भी क्या किया जा रहा है, अब उसमें लिंक करवाया जा रहा है। ठीक, तो हमारे पास ई कॉमर्स भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट बनता जा रहा है आज के टाइम में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही टॉपिक। बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी फ्रेंड्स।